लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, और डिसोल्यूशन के इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट इज सिंपल कि आपको बनाना है एक रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो ये 70% एरिया कवर कीजिए जिसमें आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। यहां आप लॉस एंड गेन का एक शॉर्ट वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको आप कट करके आएंगे बाद में। इससे काफी फायदा मिलने वाला है। आजा, इंफॉर्मेशन सबसे पहले असेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अच्छा, सोनिया रोहित 3:2 का रेशियो है। अगर आपको डिसोल्यूशन बहुत अच्छा आता है तो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके सॉल्यूशन कीजिएगा। कई बार क्या एक्साइटमेंट के चक्कर में गलतियां होती है। कैपिटल अकाउंट का कुछ नहीं करना, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करना, सोनिया के लोन अकाउंट का कुछ नहीं करना क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। बैंक लोन और क्रेडिटर 220 एंड 70। मैं अमाउंट पहले लिखूंगा। बैंक लोन एंड क्रेडिटर। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को ही ऊपर से सॉल्व किया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप एडजस्टमेंट्स पहले कर सकते हैं। अब दो दो चीजें आप पढ़ते जाएं। बिल्डिंग मशीन 2,140,000। चलिए आगे। फर्नीचर डेटर 80 एंड 120। नेक्स्ट, स्टॉक 60। कैश बैंक को लेना नहीं है आपको। अब आए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ता और अप्रोप्रिएट टिक मार्क्स लगाता है। अब सीधा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे ही बात करनी है। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर से मिले हैं 344 बाय बैंक। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर 344। अब बिल्डिंग मशीन फर्नीचर तीनों थे कितने के ये चेक करता है। 340 तो यही हो गए और 80,000 यहाँ पे। मेरे टोटल करने से कोई मतलब नहीं, मुझे तो प्रॉफिट निकालना है। 340 से 340 कैंसिल हो गए। 80 माइनस 4 76,000 रुपीज द लॉस अमाउंट। मैंने यहाँ लॉस शॉर्टकट में डाल दिया है। डेटर्स रियलाइज 90% ओनली बाय बैंक। ब्रैकेट में लगा दीजिए डेटर्स 90% ओनली। 120 का 10% का लॉस होता है 12,000। मैं क्यों 90% की कैलकुलेशन दिमाग लगाऊं। मैं 10% का लॉस बुक करता हूं, बाकी सारे वैल्यू निकाल लेता हूं। 1,08,000 इज द वैल्यू। निकालना आसान है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। आधा स्टॉक था 30,000 का, क्रेडिटर्स थे 70 के। ओहो, देखिए बड़े ध्यान से, वापस इतना बड़ा अमाउंट है। क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। उसके बाद क्रेडिटर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। 70,000 के क्रेडिटर खत्म हो गए, 60,000 के 30,000 के स्टॉक से, तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा आपको यहां कुछ नहीं करना है। क्रेडिटर पे टिक लगा दीजिए। स्टॉक अभी भी बाकी है, मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, मैं डॉट लगा रहा हूं। नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 72। अरे बाप रे, 30,000 का स्टॉक था, 72,000 रुपीज मिले। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैंक। बाय बैंक स्टॉक 72,000 और रिमेनिंग स्टॉक 30 का था तो उससे 42,000 रुपीज का फायदा हुआ। अब स्टॉक को मैं फुल टिक लगा दूंगा कि ये मेरा हो चुका है।
नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 14,000 वर पेड बाय रोहित, हम रोहित को पे करेंगे, तो टू रोहित्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 14,000 और ये हमारा लॉस है, रोहित हैज पेड ऑन आर बिहाफ, 14,000 का आप यहाँ पे लॉस बुक कर लीजिए, हो गया। बैंक लोन का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, ये अंटिक का अमाउंट है, इसे आप पे करेंगे 2,20,000 का पेमेंट करें टू बैंक। एसेट में अगर कुछ अंटिक होगा तो भी आप उसे चेक करेंगे, अगर टेंजिबल एसेट्स होगी तो पैसा जरूर आएगा, इनटेंजिबल होगी तो लॉस बुक करना पड़ेगा। दिस इज बैंक लोन, पेमेंट कर दिया हमने। अब कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी टोटल नहीं करनी है, सारे टिक लग चुके हैं, यहां डिफरेंस निकालिए फटाफट से। 40, 42, 82, ये देखिए ये 82 हो चुका है, 20,000 रुपए बचे, 20,000 रुपीज का आपका लॉस बनता है, इसको आप यहां से सर्कल कर लीजिए और यहां लिखिए बाय पार्टनर्स कैपिटल 20,000 रुपीज। उस 20,000 को 3:2 के रेशियो में मार दीजिए, 12 and 8। अब देखो मुझे 12 और 8 करना, इट्स थियोरेटिकल पॉइंट, आपके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है, अब उसको उतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपके लिए भी थियोरेटिकल बन जाए। पार्टनर्स के नेम चेक कर लेते हैं, पार्टनर्स वर सोनिया एंड रोहित, हियर इट इज सोनिया एंड हियर इट इज रोहित, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ये 6 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन है तो ये देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट देके जा रहा है। यहां एक लाइन और डाल दीजिए इस जगह पे, और इस एरिया को आप क्रॉस लगा दीजिए, बस हो गया। कोई अगर आपको ये सलाह देते हैं कि यहाँ वर्किंग नोट नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, आप टॉपर्स की भी कॉपी चेक करके देखें, आप बिजनेस स्टडीज में भी चेक करके देखें, अकाउंट्स में भी चेक करके देखें, कई ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको करनी पड़ती है, एग्जाम कैटेगरी में आप करते हैं, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, 7 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में, इट्स वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।